क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। और देखिए, जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हें भी अच्छे से कंप्लीट करें और साथ में अपनी तरफ से भी जो प्रश्न आप कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी करें, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प करने हैं आपको। तो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है, तो इसका आंसर आपका 12 नंबर का है यहाँ पे। और दूसरा है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? साहसी व्यक्ति कहेंगे, यानी कि हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं जो अपनी किस्मत क्या करते हैं? खुद रचते हैं। तीसरा है, एक दिन भुज का पाठ की विधा है, तो कौन सी है? डायरी। तीसरा है, धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो धरती का उल्टा क्या है? आकाश। पांचवा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। और छठा है, कारक के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार के हैं कारक? 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। 6 सही विकल्प अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। पहला है, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा डेढ़ पसंद था, तो क्या पसंद था? पापड़। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए अंतरिक्ष यात्रियों की। और तीसरा है, रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेढ़ किलोमीटर लंबी थी, तो कितनी? 5 किलोमीटर लंबी थी। चौथा है, यह तो पूर्णमासी के डेढ़ समान है, तो किसके समान है? चांद के समान है, पूर्णमासी के चांद के समान। पांचवा है, सतपुड़ा के घने जंगल डेढ़ में डूबे हुए से हैं, तो किसमें है? नदी में डूबे हुए से हैं सतपुड़ा के घने जंगल। छठा है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेढ़ भी होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रेरणा होते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी प्रेरणा होते हैं। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें रिक्त स्थानों को। चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है, दुर्लभ, तो दुर्लभ का आएगा कठिनता से प्राप्त। दूसरा है, कबीरदास जी, तो इसका आंसर आएगा साख्या एवं शब्द। तीसरा है, सम्मानी, तो सम्मानी क्या होते हैं? आदर योग्य। और मृतिका यानी कि मिट्टी, इसका आंसर रहेगा आपका चौथे का। और दो बैलों की कथा, तो इसका आंसर आएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। और छठा है, जहरीला, तो जहरीला क्या होता है? सांप होता है, सांप में जहर पाया जाता है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इन जोड़ियों को। अब चलिए स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो लीजिए, फिर हम चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, वो क्या है? सुहाग के गीत गा रहे हैं। और भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो। और बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की नौकरी मिली थी बंशीधर को। और झुरी के बेलों के नाम लिखना है, तो हीरा और मोती। और सातवां है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य होता है वात्सल्य रस का स्थायी भाव। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको सत्य करने हैं। तो या, रा, ला, वा उष्म व्यंजन है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है, तो ये भी असत्य। चौथा है, हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और चौथा है आपका, अड़ियल शब्द का क्या? अड़ियल शब्द का अर्थ हटी होता है, तो ये सत्य बात है आपकी। और धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा यहाँ पे, क्योंकि किसी को धोखा देकर अगर हम सम्मान प्राप्त करेंगे तो वो हमारा सम्मान नहीं होगा, अपमान के समान ही रहेगा। और
ये आपका छठा है, हेलन केलर की तैराकी का बहुत शौक था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अथवा सहित कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से आपको, जब जाकर ही आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा? और सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? और मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? 9वां है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखने हैं आपको। और ये आपका यहाँ से 10वां है, आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? और 11वें में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। 12वें में समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। और पेड़-पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है? ये तो आप कर सकते हैं, सभी को पता होता है कि कितने फ़ायदेमंद हैं पेड़-पौधे। और 14वां है, पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन से माध्यम हैं? और कारक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो अगर स्क्रीनशॉट अच्छे से नहीं लिया हो तो यहाँ से आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये 16वां प्रश्न है, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 17वें में अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ में लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है 3 नंबर का। और ये 19वां प्रश्न है, पत्नी, साँप, गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। और 21वें प्रश्न में आपतित गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। और ये 22वां प्रश्न, जिसमें अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। और अंतिमवें प्रश्न में आपको एक निबंध लिखना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट भी कर लें।